तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो कि यूएन सारे लेटर्स देख लेता है जो उसने नीचान को भेजा था। अब धीरे धीरे उसके मन में डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये सारे लेटर्स तो उसने नीचान को भेजे थे, तो फिर ये आओया किसान के साथ क्या कर रहा है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली आओया किसान ही नीचान है, लेकिन वो ये चीज़ हाइड कर रहा है यूएन से। और अब यूएन जो कि है भारी सोच में चला जाता है कि अगर जो कि है आओया किसान जो कि यह होता जो कि है नीचन, तो कब का बता दिया होता। आखिरकार वो इस तरीके से छुपा कर क्यों रखता। तो एक चीज़ उसके चला था, हो सकता है आओया किसान जो कि है जानता हो नीचान को, या फिर ये भी हो सकता है कि आओया किसान ही नीचान हो। अब ये सारी सोच में वो डूब जाता है, तभी उसे हलचल महसूस होती है क्योंकि आओया किसान अब शावर से निकलकर बाहर आ रहा था। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सो गया है। अब यहाँ पे नीचान को यानी कि आओया किसान को भी थोड़ा शक होता है कि क्या ये इतना जल्दी सो गया, लेकिन वो फिर कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद हम लोग सुबह का सीन देख पाते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो यूएन और आओया किसान जो कि घर पे अकेले थे, आओया के यहाँ पर फ्लर्ट करने लगता है यूएन के साथ। लेकिन यहाँ पर यूएन जैसे ही आओया का चेहरा दिखता है तो उसे नीचान की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। तभी वो आखिरकार पूछ ही लेता है कि वो सारे लेटर्स जो मैंने नीचान को भेजे थे वो आपके पास क्या कर रहे हैं, क्या आप ही नीचान तो नहीं। यूएन की बात सुनने के बाद आओया काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन अपने आप को ठंडा रखता है वो। और उसके बाद पूछता है कि अगर मैं नीचान हूँ तो तुम क्या करोगे। यूएन इस चीज़ का जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम नीचान हुए तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता दूंगा, तुम्हारा स्लेव की तरह तुम्हें रीपे करते हुए। तभी यहाँ पर आओया कहता है कि तुम खुश रहो, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। यही लास्ट वर्ड से नीचान के। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है यूएन कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। आओया इस चीज़ को क्लियर करता है कि लास्ट टाइम मैं मिला था नीचान से और उसने ये सारी चीज़ें कही कि वो सिर्फ चाहता है कि तुम खुश रहो, उसका ये लास्ट वर्ड था। और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तो मैं उसका वर्ड अब रख रहा हूँ और तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। यूएन इस चीज़ को सुनने के बाद बिल्कुल टूट सा गया था और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरा ध्यान रख रहे हो। अयागी यहाँ से चला जाता है और आओयागी अपने मन में सोच रहा था कि एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था, तो अच्छा है कि मुझे बहाना मिल गया तुमसे दूर जाने का। सच कहूँ तो तुमसे दूर जाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन शायद यही सही है। अयागी के चेहरे पे खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी ही काफ़ी कुछ कह दे रही थी। यहाँ पर जो कि यूएन रो रहा था, तभी एक बच्चा जो था वो पूछता है कि क्या आप सैड है या फिर आपका आओया के साथ से लड़ाई हुआ है। हम लोग यूएन को काम करते हुए देख पाते हैं जहाँ पे वो इनफ मनी नहीं कमा पा रहा था। तभी एक ठरकी आदमी उससे कहता है कि हे गर्ल, मेरे लिए तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा काम है। एंड यहाँ पर यूएन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। एंड लिटरली इस बंदे ने यूएन को गर्ल कह दिया। लाइक ब्रो, तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो। मैं मानती हूँ उसका फिगर काफ़ी मस्त है, बट लड़की यूएन से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अच्छा पेमेंट करेगा, तो यूएन यहाँ पर मान जाता है और वो भी मना नहीं कर पाता। यहीं पर जो कि है एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो कि यूएन को एक सेक्सी ड्रेस पहनने को देती है और फिर वो अपने मन में सोच रही थी कि वैसे तो ये कपड़े लड़कियों के हैं, लेकिन इसका फिगर इतना अच्छा है कि ये कपड़ा इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये ठरकी आदमी यूएन से कहता है कि तुम्हें शुरुआत में जो कि है यहीं पर बैठना पड़ेगा और आदमी जो कि है तुम्हें खरीद सकते हैं। यूएन के पास और कोई रास्ता नहीं था, दस वापस से उसे अपनी बॉडी सेल करनी पड़ रही है। और यहीं पे जो कि आओया किसान आ जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी शौक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यूएन जवाब देता है कि उसके पास अभी जो कि है पैसे खत्म हो चुके हैं और उसके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है। कि मतलब यूएन काम तो कर रहा था, लेकिन वो इनफ मनी नहीं होता है, तैसे उसे ये काम करना पड़ रहा है। अभी आओयागी यहाँ पे जवाब देता है कि ये बार उसी का आओयागी यूएन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना, कॉन्टैक्ट करना, आखिरकार क्यों नहीं किया तुमने। तभी यूएन जवाब देता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पे जीना चाहता हूँ, बिना किसी को परेशान किए। आओयागी जो कि कमर से खींच के पास करता है यूएन को अपने और फिर कहता है कि तो ठीक है, तुम्हें अपने आप को बेचना चाहते हो, मैं तुम्हें खरीदता हूँ, तुम्हें आज मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्या तुम ये काम कर सकते हो। और फिर उठाकर वो ले जाने लगता है। यहाँ पर यूएन काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है, पर भला आओयागी कहाँ मानने वाला था। और वो कहता है कि सब देख रहे हैं तो देखने दो, क्योंकि ये मेरा बार है और मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं, जहाँ पे हम लोग अगली सुबह देख पाते हैं, जहाँ पे आओयागी ने अपने जूनियर को बुलाया था जिससे वो यूएन को उसके घर तक पहुँचा सके। यूएन आओयागी के जूनियर के साथ कार पर बैठ जाता है और जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, यहीं पर जो कि है बताता है उसका जूनियर कि आओयागी ने अपना नाम चेंज किया है, यानी कि आओयागी उसका नाम नहीं था। ऑफ कोर्स वी नो उसका नाम नीचान है। और फिर वो बताता है कि उसके फादर का जो सरनेम था उसने एक्सेप्ट कर लिया उसे, और उसके साथ ही जो कि वो कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर तुम्हारे लिए एक चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नीचान था वो जब बाहर निकला था, यानी वो जेल में तो नहीं था, जो बच्चे होते हैं और जो क्राइम कर देते वहाँ पर जाते, मुझे उसका नाम नहीं याद है,
मैं भूल गई, जस्ट जब एक्सप्लेन करना होता है तभी भूल जाती हूँ। और जब वो उस जगह से बाहर निकला था, जब उसको पता चला था स्टिल ह्यूमन जो कि उसी ऑर्फनेज में, तब वो काफ़ी शॉक हुआ था। और वो अभी जस्ट निकला था तो उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि ह्यूमन उसको किस नज़र से देखेगा। तो इसी वजह से वो जो कि जानबूझ के जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी याकूज़ा बनता है। और उसके बाद उसको लगता है कि अगर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जाएगा तो हो सकता है कि वो ह्यूमन को भी जो कि वहाँ से बचा कर ले आए। उसको नहीं पता था और ये चीज़ उसने जानबूझ के पूछी थी कि अगर मैं हूँ नीचान तो तुम क्या करोगे ह्यूमन। और ह्यूमन ने भी कह दिया था कि मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी स्लेव की तरह रहूँगा तुम्हारे साथ, और रीपे करने में बिता दूंगा। और अच्छी तरीके से को पता था ह्यूमन को, आई मीन उससे नीचान को ये बात कि अगर वो अभी बताता है तो ह्यूमन ही अपने आप को दोषी समझेगा, जो कि वो कभी भी नहीं चाहता था। बेसिकली नीचान यही चाहता था कि कोई भी आइडेंटिटी के साथ अगर वो रहे ह्यूमन के साथ तो वो खुश ही रहे, यानी वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की खुशी चाहता था। आगे का जो जूनियर था वो बताता है कि तो तुम साथ में रहे हो ब्रदर के, तो तुम्हें काफ़ी कुछ पता होगा। मैंने सुना है कि तुम लोग बचपन से साथ में ही बड़े हुए हो, यानी अब धीरे धीरे पोल खुलने होती है शुरू। आओयागी की, यानी कि ये दोनों साथ में बड़े हुए, यानी कि नीचान एंड ह्यूमन। एक्साइटमेंट में जो कि है ह्यूमन पूछता है कि जिन क्या नाम है, आओयागी का पूरा नाम क्या है, उसका रियल नेम क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी यहाँ पर कुछ कहता है, उससे पहले ह्यूमन कहता है कि मुझे अभी क्या अभी गाड़ी से निकलना है, क्या तुम मुझे निकाल सकते हो प्लीज़, मुझे उतार दो गाड़ी से, मुझे अभी कभी उतरना है। तभी जिन कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्रदर का परमिशन नहीं है तो तुम उतर नहीं सकते ना गाड़ी से। यहीं पर अब हम लोग जो कि है देख पाते हैं आओयागी को, जो कि कह रहा होता है कि मैंने स्वीट टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन तुम्हें हर्ट कर दिया। ये सारा समय जो कि फ्रीज़ हो जाता है एक समय पे, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं वापस से विंटर ख़त्म होते ही सी के पास वापस से जाऊँगा, समुद्र किनारे तुम्हारे साथ जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि मैंने जो तुम्हें हर्ट किया है इतना ज़्यादा, झूठ बोला तुमसे, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, लेकिन मेरे पास अभी भी होप है। वो जो कि बड़ा सा जो कि पांडा खरीदता है ह्यूमन के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही उसे ये कमीना शूट कर देता है। मुझे नहीं पता कि इस डूड के गांड में क्या खुजली रह गई है। भाई तेरे को वो मार दिया था लिटरली, और तेरे गुदा नहीं है अंदर की, तो उसको सामने से मार पाता था, इसलिए तो उसको पीछे से मार रहा है। और मतलब नीचान को गोली लगते हुए नहीं दिखाया, बल्कि पांडा को दिखाया है। मतलब ठीक है, अगर नीचान को गोली नहीं लगी तो तेरा क्या हक बनता है कि तो पांडी भाई को जो कि गोली मारेगा। मतलब डर का माहौल होना चाहिए ना, लिटरली तूने पांडी भाई को गोली मारी। आई एम रियली सॉरी जो इतने सीरियस चीज़ को मैंने जो कि है फनी की तरह से करके इसको एज अ फनी वे भी दिखा दिया। बट आई डोंट नो कि हैप्पी एंडिंग होगा या सैड एंडिंग, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सैड एंडिंग राइट। हैप्पी एंडिंग होगा आई रियली होप, क्योंकि पूरा मानवा, ये जो पूरा नॉट मानवा, मतलब पूरा मंगम में जो कि है दिमाग का दही कर रखा है। मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कब बताएगा, मतलब जब उसने मन बना लिया था नीचा ने कि वो बताएगा फाइनली ह्यूमन को, इस बहन के टके ने उसको पीछे से फिर गोली मार दी। मतलब इसको एक्चुअल कीड़ी कहते हैं। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम क्यूरियस हो कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना एंड नेक्स्ट पार्ट कमेंट में बिल्कुल भी लिखना मत भूलना। एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर तुमने नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। एंड मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।